नाजरीन, कभी आपने देखा है एक बाप को जो सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, रातों को जागकर रिस्क कमाता है और आखिर में इन्हीं हाथों से धक्के खाता है, जिन हाथों को उसने उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया था। कभी सोचा है कि जब कोई बाप अपनी ही औलाद के हाथों घर से निकाला जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर उस वालिद की चीख है जो खामोशी से अंदर ही अंदर मर जाता है। एक दिन एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आया, दाढ़ी में सफेदी, आंखों में उदासी, कदम लरसते हुए, कपड़े गर्द आलूद। मैंने सलाम किया, वो खामोश खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद उसके होंठ हिले और वो बोला, मौलवी साहब, मेरी औलाद ने मुझे जूते मारकर घर से निकाल दिया। मेरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। मैंने कहा, अल्लाह खैर करे, ऐसा क्यों किया? वो जमीन पर बैठ गया और फिर ऐसे रोया जैसे बच्चा रोता है। हिचकियां, कांपती आवाज, बहते आंसू, यूं लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी आंखों से बह रही हो। उसने कहा, मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए सारी उम्र मेहनत की, गर्मियों में पसीना बहाया, सर्दियों में ठठरता रहा, उनके लिए मकान बनाया, तालीम दिलाई, शादियां की, लेकिन आज वही लोग मुझे कह रहे हैं, ये मकान हमारे नाम कर दो वरना निकल जाओ। मैं खामोश बैठा, सुनता रहा। उसने कपकपाती आवाज में कहा, मैंने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं, मगर जब बीवी ने दरवाजा बंद किया और बेटे ने धक्का दिया तब समझ आया कि मेरी अपनी दुनिया खत्म हो गई है। मैंने उससे कहा, बाबा जी, हौसला रखो, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो बोला, मौलवी साहब, मैंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, पंचायतों में बैठता हूँ, लोग मेरे एक लफ्ज पर अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन अपनी बीवी और औलाद का फैसला नहीं कर सका। फिर वो धीरे से बोला, मेरी बीवी ने बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया, कहती है जाओ अपने बाप से कहो कि वो जालिम है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बीवी अब मेरी नहीं रही, अब उसके साथ उसकी यूनियन है। मैंने हैरत से पूछा, यूनियन? वो बोला, हाँ मौलवी साहब, औरत जब अकेली होती है तो नरमी रखती है, मगर जब उसके बच्चे हो जाएं तो वो उनके साथ यूनियन बना लेती है, फिर वो अकेली नहीं रहती, फिर मर्द तन्हा हो जाता है। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और एक कागज पर छोटा सा वजीफा लिखा। मैंने कहा, ये कुरान का एक ताकतवर वजीफा है, मस्जिद में जाकर सजदे में पढ़ा करो, अल्लाह से शिकायत नहीं, सिर्फ फरियाद करना कि या रब, मैं अकेला हूं, मेरा सहारा बन जा, इंशाअल्लाह तुम्हें खुद बुला के ले जाएंगे। उसने कागज पकड़ा, आंखों से लगाया और बोला, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस यकीन चाहिए। कुछ महीने गुजरे। एक दिन वही बुजुर्ग मेरे पास आए, कहने लगे, मौलवी साहब, याद है वो शख्स जिसे औलाद ने घर से निकाल दिया था? अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, अब वही औलाद इसे इज्जत से वापस घर ले गई है, अब कोई मकान नहीं मांगता, बल्कि सब इसके कदमों में बैठे रहते हैं। बीवी भी बदल गई, घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत वापस आ गई है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है।
یہ قرآن کا نور ہے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کو درد پسند ہے، محض الفاظ نہیں بلکہ وہ الفاظ جو دل کے زخموں سے نکلیں۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو شفا کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ نورانی لقمہ ہے جو جسم، روح اور نصیب سب بدل دیتا ہے۔ جو شخص کھانے کے دوران 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی برکتیں دیتا ہے۔ اس کے رزق میں اضافہ، قرض سے نجات اور اولاد میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ، اب زمین پر میرا جادو نہیں چلے گا۔ اگر تیرے بندے نے اس سورت کو یقین سے پڑھ لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے لذت کے وقت بھی مجھے یاد رکھا، میں تجھے 7 زمینوں اور آسمانوں کی برکت دوں گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے نورانی لقمہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ دوستو اگر تمہارے گھر میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے یا دل میں بے سکونی ہے تو کھانے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھو، یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ یہ تمہارے رزق کو نورانی کر دے گی، تمہارے رشتوں میں محبت ڈال دے گی اور تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے تو ابھی نیچے کومنٹ میں آمین یا رب العالمین لکھ دو اور اس ویڈیو کو نیکی سمجھ کر شیئر کر دو۔ شاید کسی اور باپ کے دل کا بوجھ تمہارے ایک شیئر سے ہلکا ہو جائے۔ اللہ تمہیں سکون، عزت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔